स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कि एक टॉय है जो कि कोन की शेप का है, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। टॉय है कोन की शेप में, वो माउंटेन यानी कि उसे रखा गया है कि हेमिस्फीयर के ऊपर। उसका रेडियस भी सेम है जितना रेडियस हमारा कोन का दे रखा है। तो टोटल हाइट जो टॉय की है वो दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का कितना होता है। तो बच्चे जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके की आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक कोन की शेप का टॉय है, नीचे हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा है, एक कोन है। तो टोटल दोनों को मिला करके जो हाइट दे रखी है बेटा, टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। और रेडियस जो है कोन का जो है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही रेडियस किसका होगा, हेमिस्फीयर का भी होगा। तो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस, ठीक है जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जे वाली चीज़ जो है हाइट आती है कोन की, और जे वाली चीज़ आती है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है वो है रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें इस तरीके से एज इट इज़ गिवन जो दे रखी हैं वो लिख लेनी है सबसे पहले यहाँ पर। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर हाइट 3.5 है, ठीक है, और जो हमारे पास टोटल हाइट है टॉय की वो 15.5 है। तो हमें सिर्फ चाहिए सबसे पहले हाइट ऑफ कोन की। कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट में से ये हेमिस्फीयर जो है इसकी हाइट अगर माइनस कर दे तो हमारे पास हाइट निकल के आ जाएगी कोन की। तो सबसे पहले कोन की हाइट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल हाइट कितनी है 15.5 माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर तो 3.5। तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हाइट है कोन की वो कितनी आई है बेटा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी के साथ हम करेंगे क्या, साथ में स्लैंट हाइट भी निकालेंगे। ये जो तिरछी हाइट होती है ना, ये वाली एल की वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक तरीके से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बनेगी, क्योंकि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेनस का इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है बेटा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है बेटा, हाइट ऑफ कोन अभी निकालिए कितनी, 12 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आर कितना है, रेडियस है। रेडियस जो है हमारे पास 3.5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5 इसका स्क्वायर। तो एल का जो स्क्वायर है इस साइड जाके रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 12.25। दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी रूट में हमारे पास 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट जो है टूट जाएगा तो आंसर आएगा इसका 12.5 सेंटीमीटर। तो एल की जो वैल्यू है हमारे पास वो निकल के आ चुकी है, वो है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये तिरछी हाइट जो दे रखी है स्लैंट हाइट, तो ये 12.5 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हम निकालेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास टॉय का, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके बराबर आ जाएगा, तो हम टोटल सरफेस एरिया कोन का निकालेंगे, उसमें ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो फॉर्मूला क्या होता है कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस, और जो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। पाई जहाँ पर भी है जहाँ पर भी है तो पाई कॉमन आ जाएगा, और आर जहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और आर भी कॉमन आ जाएगा। अंदर एक ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एल प्लस जहाँ पर 2 और ये एक आर रह जाएगा, ठीक है जी। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू आ जाएगी 3.5, अंदर एल की वैल्यू हमने निकाली है कितनी 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आर है, आर की वैल्यू कितनी है अगेन 3.5। तो इसका डेसिमल तोड़ लेंगे, नीचे आ जाएगा 10। तो ये बेटा 7 5 का 35, 5 1 का 5, 5 2 का 10, 2
11 का 22 होता है, तो ये तो कट करके बन गया 11। तो 12.5 प्लस 2 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है जी, तो ये 11 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 7 ये कितना होता है 19.5। अब 11 को 19.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर। बेटा इतना आंसर आ जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया किसके लिए आ जाएगा, इस टॉय के लिए। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।